हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमालय का पहला पार्ट लेके चल रहे हैं और पहला पार्ट है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांस हिमालय का जो अधिकतम भाग है वो तिब्बत में पड़ता है, इसलिए ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत का हिमालय भी बोलते हैं। इसे हम तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। इसे हम तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। इसका अधिकतम भाग तिब्बत में पड़ता है। ठीक, अगर बात करें भारत में ट्रांस हिमालय का, तो भारत में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। वो 3 श्रेणियां वो है निम्न 3 श्रेणियां प्रमुख हैं। वो हैं, पहले जो श्रेणी पाई जाती है सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय के, उसे काराकोरम श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी बोलते हैं। और जो मध्य में पाई जाती है उसे लद्दाख श्रेणी बोलते हैं। उसे लद्दाख श्रेणी बोलते हैं। और सबसे दक्षिणतम श्रेणी जिसे हम जास्कर श्रेणी बोलते हैं, जिसे हम जास्कर श्रेणी बोलते हैं। तो ये 4 प्रमुख श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाती हैं। तीन श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक, माफ करिएगा। काराकोरम श्रेणी में बात करते हैं तो काराकोरम श्रेणी पर ही दुनिया के बड़े से बड़े ग्लेशियर, दुनिया के जो बड़े बड़े ग्लेशियरों में आते हैं, उनमें से प्रमुख ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। अगर बात करें काराकोरम के जो प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है। बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम में पाया जाता है। बियाफो पाया जाता है। तो आदि प्रमुख ग्लेशियर जो है वो काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक, इसका जो दूसरा फैक्ट पॉइंट है वो है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी व भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर कहें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। तो ये भी काराकोरम श्रेणी पर ही पाई जाती है। गाडविन ऑस्टिन जिसे K2 बोलते हैं, ये भी काराकोरम श्रेणी पे ही पाई जाती है, जो दुनिया की दूसरी सबसे व भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर ही पाई जाती है। ठीक, ये काराकोरम श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु हैं। अगर बात करते हैं काराकोरम पर लद्दाख श्रेणी आ जाती है। इसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है? लद्दाख श्रेणी स्थित है। तो लद्दाख श्रेणी की बात करते हैं। जो चीज मैं बोल रहा हूँ लिखते चलिए आप लोग अपने सेंटेंस में, जो चीज मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखते चलिए। ठीक, लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में, काराकोरम के किस दिशा में? काराकोरम के दक्षिण में व जास्कर के उत्तर में, स्थित है। जास्कर के उत्तर में। ठीक, लद्दाख श्रेणी पे दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी पाई जाती है। लद्दाख जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, वहां पे दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है राकापोशी। दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी जो है वो लद्दाख श्रेणी पर पाई जाती है, जिसका नाम है राकापोशी। दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी लद्दाख श्रेणी पे पाई जाती है। दूसरी चीज, लद्दाख श्रेणी जो है सिंधु नदी और श्योक नदी का जल विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, सिंधु की सहायक नदी श्योक नदी का जल विभाजन काम कौन करता है? तो लद्दाख श्रेणी जो है सिंधु की सहायक नदी श्योक, सिंधु नदी व श्योक नदी का विभाजन कौन करता है? लद्दाख श्रेणी करती है। लद्दाख श्रेणी जो है वो सिंधु नदी व श्योक नदी की विभाजन। श्योक नदी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। ये सहायक नदी है सिंधु की, समझते रहिएगा, सिंधु की ही सहायक नदी है श्योक नदी। ठीक, तो लद्दाख श्रेणी के प्रमुख पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट आता है जास्कर श्रेणी। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिणतम श्रेणी मानी जाती है और इसका कोई बहुत खास पॉइंट नहीं है, क्योंकि दक्षिणतम श्रेणी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें बर्फबारी या अन्य चीजें कम है। उसके अलावा अन्य चीजें भी की जा सकती हैं, जो जम्मू कश्मीर के भाग के अंतर्गत जास्कर श्रेणी आ जाती है। जास्कर श्रेणी की बात करते हैं तो जास्कर श्रेणी और बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य राष्ट्र में है। क्वेश्चन पेपर में आता है कि जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, तो जास्कर श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच के भाग को क्या बोला जाता है? इस बीच के भाग को, तो जास्कर श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच के भाग को बोला जाता है सचर जोन। क्या बोला जाता है? सचर जोन। या
या हिंज लाइन बोलते हैं, हिंज लाइन बोलते हैं। ठीक, जास्कर श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच के भाग को हम हिंज लाइन व सचर जोन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक श्रेणी के मध्य जो बाउंड्री लाइन होती है उसका नाम दिया गया है। तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय सबसे दक्षिणतम और बृहद हिमालय के बीच के भाग को सचर जोन या हिंज लाइन बोला जाता है। ठीक, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु हमने बताया ये चीज है। दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, ट्रांस हिमालय की जो लद्दाख श्रेणी है ये पश्चिम में जो जाती है, पश्चिम की ओर जब जाएगी तो ये पश्चिम की ओर जब जाती है तो ये पामीर की गांठ तक जाती है। कहां तक जाती है? ये पामीर की गांठ तक जाती है, पामीर की गांठ तक जाती है। और पूरब में जो है वो कैलाश पर्वत तक जाती है। पूरब में ये कहां तक जाती है? कैलाश पर्वत श्रेणी तक जाती है। लद्दाख श्रेणी जो है वे पश्चिम में पामीर की गांठ और पूरब में कैलाश पर्वत तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जितना मैंने फैक्ट था, जितने पॉइंट थे मैं समझाने में समझा दिए। ठीक, और जिसको इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ नोट्स, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और इसके पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक, जो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, और जो चीज मैंने बताया आप नोट करते चलिएगा, उसका काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो आपको ट्रांस हिमालय से रिलेटेड ये वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे उनका बेनिफिट मिले। और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।